एक छोटे से गांव सोनापुर में हरे भरे खेतों और छोटे छोटे मिट्टी के घरों से भरा हुआ एक शांत गांव। गांव के बिल्कुल किनारे एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह लटकती थीं और शाम होते ही वहां अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। लोग कहते उस बरगद पर रूपा चुड़ैल रहती है। लेकिन रूपा सच में कौन थी? बहुत कम लोग जानते थे कि रूपा कभी इसी गांव की सबसे दयालु लड़की थी। वह हर सुबह तालाब से पानी लाकर बुजुर्गों को देती, किसी घर में खाना कम पड़ जाए तो अपनी रोटी भी बांट देती और शाम को बच्चों को मिट्टी में अक्षर बनाकर पढ़ाती। पूरे गांव में एक ही बात कही जाती, रूपा के दिल में भगवान बसते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक साल गांव में भयंकर बीमारी फैली। न दवा, न अस्पताल, न कोई सुविधा। रूपा ने सबकी सेवा करते करते खुद को इतना थका दिया कि वह खुद उस बीमारी की चपेट में आ गई। कुछ ही दिनों में रूपा चल बसी। गांव वाले दुखी थे, लेकिन समय के साथ सब अपने कामों में लग गए। पर रूपा कहीं नहीं गई थी। उसकी आत्मा उसी बरगद के पेड़ के पास बस गई जहां वह बचपन में झूला झूलती थी। अब वह इंसान नहीं थी, लेकिन उसका दिल वही रहा, प्यार से भरा हुआ। रात के समय जब हवा चलती और पत्तियां सरसराती, गांव वाले डर जाते। चुड़ैल आ गई, बत्ती बुझाओ, दरवाजा बंद करो। पर रूपा तो किसी को डराने ही नहीं आती थी। वह अब भी उसी तरह लोगों की मदद करती थी। बस फर्क इतना था कि अब कोई उसे देख नहीं सकता था। एक किसान का पूरा अनाज बारिश से भीगने वाला था। रूपा ने जैसे ही देखा, उसने बादलों को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। किसान समझ ही नहीं पाया कि अचानक बारिश कैसे रुक गई। किसी घर की गाय बीमार होती तो वह खिड़की के पास दवा की हल्की सी खुशबू भेजती। अगले दिन गाय ठीक हो जाती। जब गांव का कोई बच्चा डरकर रोता, रूपा उसका सिर थपथपाकर कहती, डर मत, मैं हूं ना, सो जा। और बच्चा तुरंत चैन से सो जाता। लेकिन गांव वाले उसकी अच्छाई नहीं समझ पाते। उन्हें बस पत्तियों की आवाज, हवा का झोंका और रात की परछाइयां दिखती। मेरे घर का दिया बुझा, चुड़ैल का काम है। बच्चा क्यों रोया? चुड़ैल थी वहां। बरगद के पास मत जाना, रूपा की आत्मा है। रूपा हर रात पेड़ के पीछे छिपकर सब सुनती और चुपचाप रो पड़ती। वह बस चाहती थी कि कोई एक बार कह दे, तू बुरी नहीं, तू अच्छी है। एक रात अचानक चीख सुनाई दी। गांव की छोटी बच्ची गुड़िया कुएं में गिर गई थी। रात का समय, अंधेरा, सन्नाटा, कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। रात में कुएं के पास चुड़ैल घूमती है। जो भी गया वापस नहीं आया। पर रूपा नहीं डरी। वह तेज हवा की तरह वहां पहुंची। कुएं के अंदर गुड़िया पानी में हाथ पांव मार रही थी। रूपा ने अपनी जादुई ताकत से हवा को रस्सी की तरह मोड़ा और गुड़िया तक पहुंचाया। डर मत, मैं हूं। रूपा ने बच्ची को बाहों में भरकर ऊपर उठा लिया और धीरे से जमीन पर लिटा दिया। गुड़िया बेहोश थी पर सुरक्षित थी। रूपा ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू लंबी उम्र जिए, छोटी। और वह फिर बरगद की छाया में गायब हो गई। सुबह जब गुड़िया को होश आया, उसने सबको बताया, मुझे एक दीदी ने बचाया, सफेद कपड़े वाली दीदी। वो मुस्कुराई भी थीं। गांव वाले चौंक गए। इतने सालों में पहली बार किसी ने रूपा को दीदी कहा था, चुड़ैल नहीं। धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि जो भी अच्छा होता
बारिश रुकना, जानवरों का ठीक होना, बच्चों का राहत से सोना, वह सब रूपा की वजह से था। वह चुड़ैल नहीं थी, वह तो गांव की रखवाली करने वाली आत्मा थी। उस दिन से लोग बरगद के नीचे दिया जलाने लगे। हर शाम वहां बच्चे बैठते, फूल चढ़ाते और कहते, धन्यवाद रूपा दीदी, आप दिल की अच्छी चुड़ैल हो। बरगद की पत्तियां धीरे से हवा में हिलती, जैसे रूपा मुस्कुराकर कह रही हो, मैं हमेशा यही हूँ, तुम्हारी रक्षा करने।